क्या आप भी अपने जेवर या अन्य कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में महिला के लॉकर से सोना चोरी होने का मामला सामने आने के बाद इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि यदि बैंक लॉकर से सामान गायब होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? लॉकर में रखी चीजों की क्या बैंक गारंटी लेता है? अगर बैंक में रखी चीजें चोरी हो जाती हैं तो फिर क्या होगा? इन सवालों के जवाब के लिए आरबीआई बैंक लॉकर रूल जानना जरूरी है। आमतौर पर लोग घर पर रखने में खतरा और बैंक लॉकर में चीजें सुरक्षित होंगी ऐसा सोचकर ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने जेवर या कीमती सामान बैंक लॉकर में रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि बैंक लॉकर से जुड़ा ताजा मामला नई दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच का है, जहां एक सास और बहू दोनों अपने जॉइंट लॉकर को खोलने पहुंची तो उसमें रखा सोना और अन्य ज्वेलरी गायब पाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके टूटने या जबरदस्ती खोले जाने के सबूत नहीं मिले, जिसके चलते इस तरह की घटनाओं से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सही में बैंक लॉकर सुरक्षित हैं? वहीं आरबीआई गाइडलाइंस को देखें तो साफ किया गया है कि किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में अब बैंक शर्तों का हवाला देकर मुकर नहीं सकेगा और ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी। आरबीआई रूल के मुताबिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है जिससे ग्राहकों को नुकसान हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के तमाम मामलों में देखने को मिलता रहा है कि बैंक एग्रीमेंट के शर्तों का हवाला देते हुए किनारा कर लेते हैं, लेकिन ग्राहकों को राहत देने के लिए आरबीआई ने नियमों को सख्त किया है ताकि बैंक की लापरवाही से ग्राहक को हुए नुकसान पर बैंक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला न झाड़ सके। गाइडलाइंस के मुताबिक लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। आरबीआई के नियमों के मुताबिक लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए बैंक ही जिम्मेदार होंगे। हालांकि यहाँ ध्यान ये रहे कि आग, चोरी, डकैती, इमारत ढहने जैसे मामलों में हुए आर्थिक नुकसान का ही वहन बैंक करेगा, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें होने से बैंक रोका जा सकता है। वहीं अगर भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कोई क्षति होती है तो फिर ऐसे मामलों में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, यानी पूरा का पूरा नुकसान ग्राहक का होता है। बैंक लॉकर देते समय बैंक एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर बताया जाता है कि उसमें ग्राहक किस तरह का सामान रख सकता है और किस प्रकार का नहीं। नियम के मुताबिक ग्राहक सिर्फ ज्वेलरी, जरूरी डॉक्यूमेंट और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकते हैं। वहीं लॉकर में हथियार, नकदी या विदेशी मुद्रा और इसके साथ दवाएं और कोई भी घातक सामान बैंक के लॉकर में रखे नहीं जा सकते। खास बात यह है कि बैंक लॉकर खोलने या ऑपरेट करने के लिए एक्सेस भी लॉकर होल्डर को ही दिया जाता है, यानी परिवार का कोई अन्य इसे नहीं खोल सकता। हालांकि अगर लॉकर होल्डर ने अपने लॉकर के लिए किसी को नॉमिनी बनाया है तो उसके निधन के बाद उस नॉमिनी को लॉकर खोलने और उसके सामान को निकालने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही एक्सेस मिल पाता है। वहीं बैंक लॉकर की एक और खास बात है जो आपको बताते हैं। दरअसल बैंक में लॉकर के अंदर रखे जा सकने वालों सामानों की लिस्ट या जानकारी तो ग्राहक को दी जाती है, लेकिन वो उस लॉकर में क्या और कितना रखता है इसकी डिटेल बैंक के साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता। यानी बैंक को पता नहीं होता कि कितनी गोल्ड ज्वेलरी, कितनी सिल्वर ज्वेलरी या कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट बैंक के लॉकर में रखे गए हैं। उनके पास सिर्फ लॉकर किसके नाम पर है, कब और कितनी बार यूज किया गया और अन्य केवाईसी डिटेल होती है। मतलब ग्राहक द्वारा लॉकर में रखे गए सामानों की लिस्ट उसके पास नहीं होती। वहीं सवाल यह है कि बैंक को जब पता ही नहीं कि उसमें क्या क्या रखा है तो फिर चोरी या आग या फिर अन्य हादसों की स्थिति में वो ग्राहक के नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? तो इसके लिए आरबीआई ने रूल बनाए हैं। मुआवजे को लेकर शर्त यह है कि बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही होगी। यानी अगर लॉकर का सालाना किराया 5,000 रुपए है तो फिर आपको सिर्फ 5 लाख का ही मुआवजा मिल पाएगा, भले ही आपने लॉकर में 50 लाख का सामान क्यों ना रखा हो। ऐसे में बैंक लॉकर लेते समय आपको सालाना किराए के 100 गुने से अधिक कीमत का सामान इसमें रखने से बचना चाहिए।